नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर आपसे बातचीत करने जा रहे हैं, यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है और इस मुद्दे पर बात होनी ही चाहिए। डॉक्टर रवि पाठक नाम के एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो फिजिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे, SRK गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी। यह कॉलेज भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आता है। डॉक्टर रवि पाठक को कल सुबह 11:30 बजे के करीब कॉलेज में एक गुंडे ने गोली मार दी। यह गोली उनकी आंख के निचले हिस्से को छेदते हुए गर्दन के पार निकल गई। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उनका इलाज सीतामढ़ी के ही एक अस्पताल में चल रहा है। हालांकि SRK गोयनका कॉलेज के ही प्रोफेसर ने सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर उनके इलाज की जानकारी दी और बताया कि अभी वे खतरे से बाहर हैं, लेकिन वेंटिलेटर के सपोर्ट पर हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है। दुख का विषय है कि अभी तक इस मामले में किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी की सूचना नहीं आई है। डॉक्टर रवि पाठक को क्यों कॉलेज में घुसकर गुंडों ने गोली मारी, या वह गुंडा कोई उसी कॉलेज का छात्र था या पूर्व छात्र था, या किसी मामले में कैसी दुश्मनी थी, कुछ भी हो, अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बहरहाल डॉक्टर रवि पाठक का शिक्षा दीक्षा जहां से हुआ है, उसे देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि डॉक्टर रवि पाठक जैसे प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का किसी भी वहां के छात्र से या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई पुरानी रंजिश हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर रवि पाठक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और IIT दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्र रहे हैं। और यह गौरव का विषय है कि IIT दिल्ली और AMU जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़े हुए विज्ञान के छात्र आज छोटे से छोटे जगह पर, सुदूर इलाकों में खुशी से जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और वहाँ के समाज में एक अभूतपूर्व योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे दुख की बात है कि बिहार में शिक्षकों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। दरअसल यह हमला ऐसी बात नहीं है कि पहली बार हुआ है। बिहार में हमेशा अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि जहाँ पर कॉलेज के शिक्षक हों या यूनिवर्सिटी के शिक्षक हों, उन पर हमले लगातार हो रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात है कि जिन शिक्षकों पर ये हमले बढ़े हैं या लगातार हो रहे हैं, वे शिक्षक अधिकांशतः बिहार में शिक्षित प्रशिक्षित नहीं हैं। वे भारत देश ही नहीं, दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों से पढ़कर आए हुए लोग हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में विगत 10 वर्षों में काफ़ी बहाली हुई है। इस बहाली में बहुत अच्छे शिक्षकों की, बहुत क्वालिफाइड योग्य असिस्टेंट प्रोफेसरों को नीतीश कुमार की सरकार में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में नौकरी मिली। सबसे अच्छी बात इन बहाली की अभी तक यह रही है कि जहां पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में, सरकारी विश्वविद्यालय में या सरकारी कॉलेजों की नियुक्ति में धड़ल्ले से घूसखोरी या भ्रष्टाचार या पेपर लीक के मामले लगातार आ रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार के रहते हुए जैसी बहाली बिहार में कई वर्षों बाद हो पाई, यह एक आश्चर्य का भी विषय था और पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए खुशी का भी विषय था। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि ये विश्वविद्यालय, जो देश दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालय से पढ़कर, वो चाहे बिहार के निवासी हों या बिहार से बाहर के निवासी हों, बिहार में जब अपना योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं तो उन पर हमेशा हमले हो जा रहे हैं। इन हमलों की फहरिस्त लंबी है। अलग अलग मामलों में अलग अलग प्रकार के हमले हैं। जैसे कि आपको याद दिला दूं कि डॉक्टर संजय कुमार नाम के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, जो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में प्रोफेसर थे, उन्हें भी गुंडों ने मारा पीटा था, मारपीट की थी और संजय कुमार को अंत में दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई थी। हालांकि महात्मा गांधी सेंट्रल विश्वविद्यालय मोतिहारी में
जो डॉक्टर संजय कुमार पर हमला करने वाले अपराधी थे, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसके लगभग कई साल बीत भी चुके हैं। उसी बिहार में आतिफ रब्बानी जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रहे हैं, यह भी भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। उन पर भी एक बार गुंडों ने हमला किया था। उसके बाद डॉक्टर दिव्यानंद जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में पढ़ाते हैं, हिंदी विभाग के काफ़ी अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, बहुत युवा हैं। डॉक्टर दिव्यानंद पर भी छात्रों ने हमला किया था जब उस समय बिहार में यूनिवर्सिटी का हड़ताल हो रहा था, बिहार बंद का आह्वान किया गया था। ऐसे में डॉक्टर दिव्यानंद क्लास ले रहे थे और उनसे छात्रों ने बंद करने के नाम पर मारपीट की थी। उसके पहले उसी क्रम में डॉक्टर ललन कुमार थे, जिन्होंने बिहार में ऐसा कहकर सनसनी फैला दिया था कि वो अपने 3 साल की सैलरी को सूद समेत लौटाना चाहते हैं, क्योंकि जब से वे बिहार पहुंचे हैं एक भी दिन उनके कॉलेज में, नीतीश्वर कॉलेज में, उन्हें क्लास लेने का अवसर नहीं मिल पाया था। सबसे आश्चर्य की बात है कि डॉक्टर ललन कुमार ने जब बिहार की बिगड़ती शिक्षा पर अपनी बात रखी, उन हालातों पर सरकार की नज़र चाही, तो सरकार ने उन्हें पुरस्कृत करने के बजाय या उनकी समस्या को सुनने के बजाय उन्हें उनके कॉलेज से ट्रांसफ़र कर कि और भी अधिक दूर के कॉलेज में सज़ा के तौर पर भेज दिया गया। ऐसी खबरें बाद में आई थी। हालांकि इसकी पुष्टि तो या तो सरकार के उच्च शिक्षा के पदाधिकारी करेंगे, वहाँ की सरकार करेगी, या डॉक्टर ललन कुमार खुद आकर करेंगे। हालांकि यह दुख का विषय है कि डॉक्टर ललन कुमार पर इतना दबाव दिया गया कि बाद में उसके बाद उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया था। ऐसी खबरें भी बाद में देखने को मिली थी। इतना ही नहीं, अगर आप हाल फिलहाल में देखेंगे कि छपरा विश्वविद्यालय में डॉक्टर रामानुज यादव सहित कुछ शिक्षकों को, डॉक्टर रामानुज यादव भी हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, काफ़ी युवा हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, काफ़ी युवा थे और काफ़ी उत्साह से छात्रों का ज्ञानवर्धन कर रहे थे और वे उत्तर प्रदेश के मूलतः रहने वाले हैं, लेकिन बिहार में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान देने का प्रयास किया। बिहार के सुदूर इलाकों में जो छात्रों में एक निराशा का माहौल है, उस निराशा भरे माहौल से छात्रों को निकालने का प्रयास किया और यह प्रयास किया कि जो भी शिक्षा व्यवस्था दिल्ली जैसे बड़े शहरों में छात्रों को मिलती है, बिल्कुल उसी के बराबर की शिक्षा बिहार के दूर दराज से या दूर दराज रह रहे छात्रों को भी मिले। लेकिन डॉक्टर रामानुज यादव को इस बात के लिए सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि वे अपने कॉलेज के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिक्षक समुदाय के साथ खुशीपूर्वक नाच रहे थे। हालांकि इस मामले को इतना उछाला गया और गलत तरीके से उछाला गया जैसे कि शिक्षक कोई दुर्व्यवहार कर रहे थे, संस्कृति पर हमला कर रहे थे। किसी ने यह बात नहीं कही कि यह तो अच्छी स्थिति है कि बिहार जैसे राज्य में, जहां आज के समय में शिक्षा की हालत बहुत ख़राब है, ऐसे में अगर कोई शिक्षक अपना पूरा वक्त छात्रों के बीच देकर, उनकी बात सुनकर, उनके साथ हर गतिविधि में शामिल होकर सुख दुख को बांटता है, शिक्षा ही नहीं बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए उनके साथ कदम ताल करता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम में मिलजुल कर शरीक होता है, उनकी खुशी में खुश होता है, उनके दुख में दुखी होता है, तो यह तो आदर्श स्थिति थी। इस स्थिति को निर्माण करने वाले या बनाने वाले शिक्षकों को सरकार को विशेष संरक्षण देने का कोई प्रावधान करना चाहिए था। ये तो उन प्रतिष्ठित शिक्षकों पर हमलों की बात है जिसकी अखबारबाजी हुई, पेपरबाजी हुई, सरकार की नज़र में ये सारी रिपोर्ट्स आए, लेकिन अभी तक इन मामलों में कोई भी सूचना आगे नहीं है कि सरकार ने इन मामलों की जांच कराई हो और किसी भी अपराधी को इसमें सजा मिली हो। डॉक्टर रामानुज यादव हालांकि बिहार की इस शिक्षा व्यवस्था से इतने नाराज हो गए कि अंततः उन्होंने बिहार की नौकरी से इस्तीफा देकर उत्तर प्रदेश की एक
दूसरे जगह में नौकरी में वे शामिल हो गए। जब भी बिहार में नौकरी कर रहे उच्च शिक्षित प्रोफेसरों से मुलाकात होती है तो वे अपना दुख प्रकट करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बिहार की शिक्षा के बारे में क्या सोचा था और अंत में उन्हें क्या हासिल है। इस मामले में भी, डॉक्टर रवि पाठक के मामले में भी, जिन गुंडे ने या किसी व्यक्ति ने, जिस गुंडे ने भी डॉक्टर रवि पाठक जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर पर हमला किया है, जैसा कि उनके शिक्षक साथी लिख रहे हैं कि रवि पाठक पढ़ने पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, युवा हैं और बेहतरीन जगह से पढ़ते हैं और वे बहुत सही से अपने कॉलेज में नौकरी करते हैं, अच्छे से नौकरी करते हैं और छात्रों के भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं। लेकिन जब उन्हें गोली मार दी गई तो बिहार सरकार अभी तक यह रिपोर्ट नहीं दी है कि उनके अपराधी को, रवि पाठक को गोली मारने वाले अपराधी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। इतना ही नहीं, अगर आप देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे तो बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति ऐसी है कि जहां 1970-80 के दशक में हर कॉलेज के एक विभाग में 7-8 से 10 परमानेंट प्रोफेसर हुआ करते थे, आज उन्हीं कॉलेजों में मुश्किल से 2 प्रोफेसर नसीब हैं। कई बार तो कई कॉलेजेस तो ऐसे हैं कि वहाँ पे एक ही प्रोफेसर, खुद वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं, वह खुद शिक्षक भी हैं और अपने ही विभाग में क्लर्क की ड्यूटी भी पूरा करते हैं। आप देखेंगे, आप पता करेंगे कि बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है। तो बात ऐसी नहीं है कि बिहार के विश्वविद्यालयों के कॉलेज में पैसे नहीं हैं या उनके पास संसाधन नहीं है, बल्कि पूरी समस्या यह है कि जिन लोगों के पास संसाधन है, प्रिंसिपल के पास संसाधन है, ये पुराने लोग हैं। ऐसा लगता है कि पुराने लोग भी नए लोगों के उत्साह वर्धन में सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि पुराने लोगों पर नए शिक्षक आरोप लगा रहे हैं, निरंतर लगा रहे हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे शिक्षकों से मेरी बातचीत हुई है जो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से परेशान हैं। लगातार उन्हें उनके प्रिंसिपल परेशान करते हैं और उन्हें काम नहीं करने दिया जाता है। कुछ कॉलेज के टीचर्स ने तो यहाँ तक अपनी बात कही, दुख साझा किया कि उनके कॉलेज के प्रिंसिपल उन पर झूठ मूठ का महिलाओं से शिकायत दर्ज करवा देकर उनके करियर को बर्बाद करने की धमकी तक देते हैं। समस्या यह है कि जो प्रिंसिपल ऐसा कर रहे हैं वो प्रिंसिपल 20 साल, 30 साल, 40 साल से 35 साल से उन्हीं बिहार के विश्वविद्यालयों में कुंडली मारकर बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही नए जोश और नए ज्ञान के साथ नए नए प्रोफेसर बिहार के कॉलेजेस में पहुंचे हैं तो उन पुराने टीचरों को यह नाकाबिले बर्दाश्त है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां सरकार उदासीन है, पुराने पीढ़ी के लोग नए लोगों के उत्साह और ज्ञान के प्रति उदासीन है, वहीं नए लोगों को ऐसा लगता है कि वो शिक्षक बनकर एक आदर्श स्थिति या आदर्श समाज का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन वह तो एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं, नौकरी जहाँ पे नौकरी छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि घर चलाना भी ज़रूरी है, और वे बिहार की बिगड़ती हालात को देखकर चुप भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो शिक्षक इस बिगड़ती हालात पर, सब बिहार में सामाजिक पतन को लेकर जो भी शिक्षक चिंता व्यक्त करते हैं, उन शिक्षकों पर लगातार हमला हो रहा है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, सुने और शेयर करें ताकि यह वीडियो सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचे और उन्हें पता चले कि उनकी नाकामी को जनता देख रही है और जनता बहुत दिन तक उनकी नाकामी को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार की छवि भारत के सामने यह है कि हर साल जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो उसमें बिहार के छात्र परचम लहराते पाए जाते हैं, लेकिन कोई यह सच नहीं स्वीकारता है कि जिन बिहार के कंधे पर यूपीएससी के रिजल्ट का भार है, दरअसल अब ये बच्चे बिहार की शिक्षा व्यवस्था से नहीं भेजे जा रहे हैं, बल्कि वे बिहार से हैं, उनका परिवार बिहार से है, लेकिन ये सारे विद्यार्थी यूपीएससी में रिजल्ट देने वाले लोग वे लोग हैं, अधिकांशतः 99% जिनकी शिक्षा दीक्षा बिहार से बाहर, दिल्ली में, आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी दिल्ली में, बेंगलोर में, ऐसे महानगरों में हो रही है। पिछले कई सालों से बिहार में शिक्षित युवा ने
यूपीएससी में कोई विशेष रैंक हासिल किया हो, ऐसी खबर तो नहीं देखने को मिलती है। अगर आपको मिलती है तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर यह सूचना साझा करें, मैं उस पर भी रिपोर्ट बनाऊंगा और आपके सामने सच लाऊंगा। इसी के साथ मैं आप सब से विदा लेता हूं और पुनः एक बार अपील करता हूं कि इस वीडियो को इतना फैलाइए कि सरकार की नींद खुले और वे डॉक्टर रवि पाठक पर हमलावर गुंडे को गिरफ्तार करें। जल्द से जल्द यह पता करें कि आखिर कब तक शिक्षकों पर गोलीबारी होती रहेगी, जानलेवा हमले होते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।